नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 6 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं, जिसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके को पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री रिसेंटली हेल्ड अ रेफरेंडम ऑन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अप्रैल 2023। तो अप्रैल 2023 में किस कंट्री ने अपने नए संविधान के लिए जनमत संग्रह कराया? तो आप सभी ने आंसर उज्बेकिस्तान दिया था और उज्बेकिस्तान ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इसी को हिंदी में देखना चाहते हैं तो हमारा एचवीएस स्टडीज़ 2.0 चैनल है, उस पर हम हिंदी में आपके लिए कंटेंट डाल रहे हैं, तो आप उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच प्रोडक्ट ऑफ वाराणसी हैज़ रिसेंटली बीन गिवन जीआई टैग? तो वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो जीआई टैग दिया गया है किसको? आंसर होगा बनारसी पान को और बनारसी लंगड़ा मैंगो को। किसको? बनारसी पान को और बनारसी लंगड़ा मैंगो, दोनों यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होंगे। क्या सिर्फ इन्हीं दोनों प्रोडक्ट को दिया गया है? नहीं, टोटल बनारस के 4 प्रोडक्ट्स को दिया गया है। किसको? बनारसी लंगड़ा मैंगो, रामनगर बंटा जिसको ब्रिंजल भी आप कह सकते हैं, और साथ साथ जो राइस है इसको यहाँ पर दिया गया, और साथ साथ पान तो यहाँ पर अवेलेबल है ही। तो टोटल 4 यहाँ पर बनारसी पान के साथ 3 और प्रोडक्ट को बनारस की जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखिएगा, बनारस उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। जीआई टैग की जो कार्य प्रणाली है वो 2003 से स्टार्ट हुई भारत के लिए। भारत के दार्जिलिंग टी को यहाँ पर जीआई टैग मिला था सबसे पहला, कब? 2003 में। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा अंजलि शर्मा, इनको ये माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट चोटी है उसको इन्होंने पार किया है। आयरन मैन कहे जाने वाले कृष्णा प्रकाश आईपीएस ऑफिसर हैं, इन्होंने तैर कर गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक गए हैं। चीता जिसका नाम था शाशा और इसको नामिबिया से लाया गया था, नामीबिया से लेकर आए थे और ये किडनी फेलियर की वजह से एमपी के कूनो नेशनल पार्क में इसकी डेथ हो गई। इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसजेंडर फोक आर्टिस्ट हैं मंजामा जोगाटी, इनको पोल आइकन बनाया है। भूपेंद्र यादव, इन्होंने अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, और साथ साथ भारत की जो सरकार है उसने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन नहीं है, वहाँ पर जो केंद्र का शासन चल रहा है, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब राष्ट्रपति जब शासन लगा होता है कहीं पर तो वहाँ पर जो बजट है वो केंद्र के द्वारा बनाया जाता है, और जम्मू कश्मीर के लिए बजट 1,18,500 करोड़ का बनाया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्चेस न्यू ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट? तो किस देश ने नए ओफेक 13 जासूसी उपग्रह को कक्षा जो ऑर्बिट में लॉन्च किया? आंसर होगा, ये लॉन्च किया गया है इजराइल के द्वारा। किसके? इजराइल के द्वारा। तो इजराइल यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक, यहाँ पर बात करें तो इजराइल ने स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है ओफेक 13 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इजराइल। ये एक स्पाई सैटेलाइट है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जाए तो इसको पाल्माचिम एयरबेस से लॉन्च किया गया है। ये सेंट्रल इजराइल में अवेलेबल है। अब ये जो एयरबेस है इसका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है आपसे पूछ ले। इजराइल की कैपिटल की बात करें तो जेरूसलम है। प्रेसिडेंट इजाक हर्जोग है। बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर है। न्यू शेकेल यहाँ की करेंसी है। अब जो भी हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, केन्या
अफ्रीका का पहला ऐसा देश बना जिसने अपनी ऑपरेशनल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, जिसका नाम तैफा-1 है, इसको लॉन्च करेगा 11 अप्रैल को। अमित क्षत्रिय, इनको नासा ने अपने नए इस्टेब्लिश्ड प्रोग्राम के लिए मून टू मार्स प्रोग्राम है, उसके लिए इनको हेड बनाया। भारतीय मूल के हैं। नासा ने 4 लोगों को मार्स पर सेंड करने के लिए रहने के पर्पस से जून 2023 में भेजेगा। इसरो ने वनवेब इंडिया 2 मिशन को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया। नासा और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं निसार नामक सैटेलाइट में। GPT-4 को ओपन AI के द्वारा लॉन्च किया गया, ये AI प्लेटफॉर्म है। स्पेस एक्स ने 40 वनवेब इंटरनेट सैटेलाइट को लॉन्च किया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्चेस गोल्डन लाइसेंस टू मेक लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स। तो जॉब्स और इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्डन लाइसेंस किसके द्वारा, किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? आंसर होगा ये लॉन्च किया गया है बहरेन के द्वारा। किसके? बहरेन के द्वारा। और याद रखिएगा अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया गया है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा गोल्डन लाइसेंस बहरेन ने लॉन्च किया, जिससे कि लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट आए और जॉब्स क्रिएट हो। मेन ये टारगेट है, ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो बहरेन यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। ये लॉन्च किसने किया? तो वहाँ के जो प्रिंस हैं सलमान बिन हमाद अल खलीफा, इनके द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। ठीक, बहरेन की बात करें तो वेस्टर्न एशिया में अवेलेबल है ये, और पार्शियन गल्फ और 50 नेचुरल आइलैंड से मिलकर ये बना हुआ है, और साथ साथ इसमें 33 आर्टिफिशियल आइलैंड में इंक्लूडेड है। इसकी कैपिटल मनामा है और मुस्लिम देश है जिसमें सुन्नी और शिया मुस्लिम ज़्यादातर रहते हैं। आगे बात करें, जो इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फिनलैंड 31st नाटो का मेंबर बना है और हमजा यूसुफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लीडर बने हैं। ब्राज़ील की प्रेसिडेंट रही हैं दिल्मा राउसेफ, ये NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की भी प्रेसिडेंट बनी है। इजिप्ट जो कि ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन कर चुका है, ब्रिक्स बैंक मतलब NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक। बांग्लादेश ने पहली सबमरीन बेस को लॉन्च किया। राम सहाय प्रसाद नेपाल के 3rd वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। भारत बांग्लादेश के बीच में फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जिसको मोदी जी और शेख हसीना जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है व्लादिमीर पुतिन के लिए, यूक्रेन वॉर का क्राइम मानते हुए। एरिक गर्सेट्टी यूएस के एम्बेसडर बने हैं भारत में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेशनल मैरीटाइम डे 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 कब मनाया जाता है? आंसर होगा ये 5 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 5 अप्रैल को। ध्यान रखिएगा ये जो नेशनल मैरीटाइम वीक है 30 मार्च से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन जो डे है ये हमने 5 मार्च तक ऑब्जर्व किया। ध्यान रखिएगा इसकी थीम अमृतकाल इन शिपिंग रखी गई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, भारत डायनेमिक्स हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फील्ड फायरिंग टेस्ट ऑफ इट्स लेटेस्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो भारत डायनेमिक्स ने अपनी नवीनतम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। इसका नाम क्या है? आंसर होगा इसका नाम है अमोघा 3। क्या? अमोघा 3। यहाँ पर 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है। या आप देख सकते हैं इंडिजिनसली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। अमोघा 3 इसका नाम रखा गया है। अमोघा 3 की बात करें तो इंडिजिनसली मतलब भारत के द्वारा खुद से डेवलप किया हुआ एक एंटी टैंक मिसाइल है। साथ साथ ये 3rd जनरेशन का है। फायर एंड फॉरगेट टेक्निक को ये फॉलो करता है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी बात करें तो लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, मतलब लॉन्चिंग से पहले इसको लॉक करना होता है, कहाँ इसको भेजना है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर बात हुई है भारत डायनेमिक की। तो इसको फाउंड किया गया था 1970 में। हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन और MD कमरोड सिद्धार्थ मिश्रा है। आगे बात करें,
अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023? तो किस राज्य ने भारत न्याय रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो 2022 की ये रिपोर्ट है, 23 में लॉन्च की गई और इसमें कर्नाटका टॉप कर गया है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्नाटका ने भारत की जो जस्टिस रिपोर्ट है 2022 की, उसमें टॉप किया। ये जस्टिस रिपोर्ट बनाने में चार फैक्टर्स देखे गए, चार पिलर्स देखे गए, जिसमें पुलिस सिस्टम का काम देखा गया कैसा रहा, साथ साथ जुडिशरी का पूरा सिस्टम देखा गया, प्रिजन सिस्टम देखा गया, लीगल एड देखा गया। इन चार को देखते हुए इस रैंकिंग को तैयार किया गया, जिसमें कर्नाटका टॉप कर गया और तमिलनाडु दूसरे पर, तेलंगाना तीसरे पर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो लास्ट पोजीशन पर रहा है। टोटल 18th पोजीशन यहां इसने प्राप्त की है। ठीक, आगे बात करें तो कर्नाटका के बारे में रिवाइज करते हैं। कर्नाटका का फॉर्मेशन 1956 को हुआ था। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। 31st इसके डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई है। लेजिस्लेचर बाईकैमरल है, जहां की काउंसिल में 75 सीट्स और असेंबली में 224 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 12 सीट्स और लोकसभा में 28 सीट यहां पर अवेलेबल हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क और नगर होल या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, अ न्यू बुक टाइटल्ड गांधी सियासत एंड संप्रदाय रिटन बाय होम? तो गांधी सियासत और संप्रदाय नामक जो पुस्तक है, इसको किसके द्वारा लिखा गया? आंसर होगा, इसको लिखा गया है पीयूष बाबेले के द्वारा। किसके? पीयूष बाबेले के द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर कवर पेज देख पाएंगे। सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ राष्ट्रीयता के संघर्ष की यात्रा, गांधी और सांप्रदायिकता, इस बुक को पीयूष बाबेले के द्वारा लिखा गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर जो बुक हमने पढ़ी रिसेंटली में, उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहली बुक हमने पढ़ ली। दूसरी बुक है वॉर एंड वुमेन। इस बुक को M.A. हसन के द्वारा लिखा गया। नियोगी के द्वारा इस बुक को, बुक का नाम है वाई कांट एलिफेंट बी रेड। इस बुक को लिखा गया। तमिल राइटर है पेरुमल मुरुगन, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था पायरे। ये इंटरनेशनल बुकर 2023 में नॉमिनेट हुई और गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर ऑटोबायोग्राफी है, जो कि आज़ाद नाम से रिलीज़ हुई है। अगर बात करें श्रीमंत गोखटे की, इनकी पहली इंग्लिश बुक है छत्रपति शिवाजी महाराज, उसको रिलीज़ किया गया। और अगली बुक है स्नेक्स इन द गंगा ब्रेकिंग इंडिया 2.0। इस बुक को राजीव मल्होत्रा और मिस्टर विजय विश्वनाथन ने लिखा है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इसको रचना विश्वट रावत ने लिखा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, चाइनाज युआन रिप्लेसेस डॉलर एज मोस्ट ट्रेडिंग करेंसी टू विच कंट्री? तो चीन ने युआन को रिप्लेस कर दिया है, डॉलर को रिप्लेस कर दिया है युआन से, और किस देश के साथ ज़्यादातर कारोबार में? तो आंसर होगा, ये ज़्यादातर कारोबार में रशिया के साथ जो चाइना करेगा, वो अब डॉलर की बजाय युआन में करने वाला है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रीज़न आप समझ ही गए होंगे, रशिया पर बहुत सारे रुकावटें पैदा की गई हैं जब यूक्रेन युद्ध हुआ उसके कारण। इसीलिए अब चाइना तो उसके साथ व्यापार करना चाहता है, तो कोई ना कोई माध्यम निकालेगा, तो उसने युआन का माध्यम निकाल लिया है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो आप यहाँ पर आप देख पाएंगे पूरा किस प्रकार से इन्होंने अपना ट्रेड को डॉलर डिपेंडेंसी से घटाते हुए आप किस पोजीशन पर ले आए हैं और दूसरे तरीके ढूंढे जा रहे हैं डॉलर के अगेंस्ट। सिंपल सी बात है, डॉलर काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव बन रहा है इसलिए। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्टेड अ 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन? तो किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने 3D मुद्रित क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 3D मुद्रित क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है
प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने, किसने? स्काई रूट एयरोस्पेस ने, आपको पता होगा। और ये सबसे पहली लॉन्चिंग इन्होंने अपनी रॉकेट की थी और ये पहली प्राइवेट कंपनी बनी जिसने कुछ इस प्रकार का कार्य किया था। साथ साथ इंडिया की प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, जिसका नाम धवन 2 है, उसको टेस्ट किया है। ध्यान रखेंगे, इस कंपनी को 2018 में फाउंड किया गया था, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए क्विज। तो विच अफ्रीकन कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? तो कौन सा अफ्रीकी देश अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।